हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.3 में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, और उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, और उसके सबसे लास्ट में हमारा चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जब आपको समझ में नहीं आया तब आप वीडियो को देखते रहना, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना नाम की कोई लड़की है जो बैंक जाती है और कितने रुपए, विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना, विदड्रॉ का मतलब क्या होता है निकालना, और कितने रुपए निकाल के लाती है 2000। कितने रुपए लेके आती है वो 2000। ये अपने बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आप कभी बैंक में गए हो या कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ पर एक कैशियर होता है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म भर के देना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो पैसे देते हैं। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। और जो गई लड़की वहाँ पे मीना, वहाँ पर जाने के बाद में उसने कैशियर का मतलब जो काउंट करता है पैसे और देता है हमारे को, उसको जा कर के कहा कि भैया मुझे केवल 50 और 100 रुपये वाले नोट्स चाहिए, केवल, है ना तो मुझे 200 वाले चाहिए, ना मुझे 500 वाले चाहिए, ना और कोई से, मुझे केवल 50 और 100 रुपीज़ वाले नोट्स चाहिए। और टोटल कितने चाहिए? 2000 रुपीज़ मुझे चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। और मीना को टोटल कितने नोट मिले? 25 नोट्स मिले ओवरऑल। यानी काउंट करें अगर हम नोट्स को ऐसे 1 बाय 1 तो कितने नोट है? वो टोटल 25 नोट्स है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। हमें फाइंड करना है कि उसने ओवरऑल 50 रुपीज़ के टोटल कितने नोट मिले हैं उसको, और 100 रुपीज़ के उसे टोटल कितने नोट्स मिले हैं, है ना। काउंट करने पे जैसे 50 रुपीज़ वाले जैसे 10 नोट है या 5 नोट है, 100 वाले कितने नोट है, आपको ओवरऑल ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि 50 रुपीज़ वाले कितने नोट्स है, तो मैं मान लेता हूँ let the total number of ₹50 नोट्स। माना कि 50 रुपये वाले नोट्स उसके पास कितने हैं? X है। एंड टोटल 100 रुपीज़ नोट्स, और 100 रुपये वाले नोट हमें नहीं पता उसके पास कितने हैं, तो हम मान लेंगे उसके पास में कितने हैं? Y नोट है ना। हमने एज्यूम किया है कि 50 रुपीज़ वाले नोट्स तो उसके पास X है और 100 रुपीज़ वाले टोटल नोट्स कितने हैं? Y है। अब उसको टोटल कितने नोट मिले हैं काउंट करने पे? 25 नोट मिले, 50 और 100 वाले। 50 और 100 वाले टोटल कितने नोट्स है? 25। यानी मेरे पास 50 वाले कितने नोट है? X है, प्लस 100 रुपीज़ वाले कितने नोट्स है? Y है, और दोनों का टोटल कितना गिवन है हमारे को? 25 गिवन है। ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे कि सेकंड इक्वेशन अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनेगी? हमारे पास में 50 रुपीज़ वाले टोटल कितने नोट्स है? X। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे 50 वाले? तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 50X। प्लस 100 रुपीज़ वाले में हमारे पास में कितने नोट्स है? Y है। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 100 वाले? तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 100Y। और इनका टोटल कितना है हमारे पास में? टोटल रुपीज़ कितने विड्रॉ करे उसने? 2000। कितने रुपए विड्रॉ करे उसने? 2000। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये तो इसी तरह से हो गया भाई, 5 रुपये के मेरे पास 10 नोट है, 5 रुपीज़ के मेरे पास कितने नोट्स है? 10 नोट है। तो मेरे पास बताओ टोटल कितने रुपए हुए? आप बोलोगे सर 5 × 10 कितना होता है? 50। यानी आपके पास 50 रुपीज़ है। सिमिलरली 50 रुपये वाले मेरे पास X नोट है, तो टोटल कितने हो गए? 50X। और इसी तरह से 100 रुपीज़ वाले टोटल Y नोट्स है, तो टोटल कितने हो गए? 100Y। और इनका टोटल यानी टोटल कितने रुपये विड्रॉ करें? 2000 रुपीज़। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। हमें एलिमिनेशन मेथड कहाँ में लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में यहाँ पर तो x के साथ में ये सिंगल 1 है, यहाँ पर x के साथ में क्या है? 50 है। हमें दोनों तरफ इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50x। यहाँ भी क्या है? 50x। तो माइनस करने पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 50। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं शुरू हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 50
और ब्रेक इट एज इट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल 25। इसे फर्दर मोर सोल्व करें हम तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 50x, 50 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो 50y इज इक्वल, अब देखो 50 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 1250, है ना। राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखता हूँ मैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन में डाल देंगे, इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में 50x प्लस 100y इज इक्वल 2000, ये तो है हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर हमारे पास में थर्ड क्या है, हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड है 50x प्लस 50y इज इक्वल 1250, ये हमारे पास में क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करते समय हमें ध्यान में रखना है कि साइन जो होंगे उसका ध्यान रखना है प्लस माइनस का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ प्लस का साइन है तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस का साइन है तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। 50x और में से 50x माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 100y में से 50y जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100 में से 50 जाएंगे तो 50y बचेगा इज इक्वल, ये हमारे पास में 2000 में से अगर 1250 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, अपने माइनस करने में बचेगा 750। यानी ओवरऑल अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 750 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला गया। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से अगर आप 75 को काटो तो 5 पंजा 5 और 5 5 जा 25, यानी y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, 15। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो, एज यू विश, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट the value of y, put the value of y in equation, कौन सी इक्वेशन में रखें, हम रख देते हैं फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट एकदम इजी दिख रही है मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल 25, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते हो, आंसर वही आएगा। तो हम इसमें रखते हैं x तो एज इट इज़ है हमारे पास में, प्लस y की जगह क्या रखना है हमारे को, 15, तो 15 रख दिया, इज इक्वल क्या है 25, तो हमने 25 रख दिया। ये जो प्लस का 15 है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस का 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी हमारे पास में ओवरऑल x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। यानी अगर मैं बात करूं आपसे तो x क्या माना था हमने, x माना था हमने 50 रुपये वाले, उसको कितने नोट मिले, तो 50 रुपये वाले उसको टोटल 10 नोट मिले, है ना। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, टोटल 500 रुपये हो गए, क्योंकि 50 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपये होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 100 रुपीज़ वाले, उसको y नोट मिले थे, यानी 100 रुपीज़ वाले कितने नोट आए, 15, यानी 15 को जब 100 से या 15 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गए 1500 रुपये या 1500 रुपीज़, यानी ओवरऑल 1500 प्लस 500, उसके पास टोटल कितने रुपये हो गए, 2000 रुपीज़ हो गए। या फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास में वेरीफाई हो रही है। देखो x प्लस वाई कितना है, 25 है। आप देखो यहाँ पे 15 प्लस 10 कितना होता है, 25 होता है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है। तो हम लास्ट में लिखेंगे सो द टोटल 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स, इसका मतलब हमारे पास में टोटल 50 रुपये वाले नोट कितने आ गए, 50 रुपये वाले हमने x माने थे, x की वैल्यू क्या आई 10, यानी 10, एंड 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स
बी। और हमने 100 रुपये वाले नोट कितने माने थे, वाई माने थे, यानी वाई की वैल्यू कितनी आई 15, यानी वो कितने हो गए हमारे पास में 50। यानी 100 रुपये वाले तो हमारे पास में 15 नोट है और 50 रुपये वाले हमारे पास में कितने हैं 10 नोट है। ये था हमारे पापास में एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको वापस से देखना है इस क्वेश्चन को एक बार, और आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में या फिफ्थ पार्ट पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखा है। अब आप कहोगे कहाँ देखा है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 याद करो, उसमें एक क्वेश्चन था, सोचो कौन सा था। तो याद आया आपको, एक बार क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वो था एक टैक्सी वाला। टैक्सी का याद करो, उसमें था फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। सिमिलरली ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है। लाइब्रेरी के अंदर एक तो है हमारे पास में फिक्स चार्ज की, ये तो लगेगा ही लगेगा, और सेकंड है पर डे के हिसाब से अलग से जो भी है, यानी 3 डेज़ का तो इसमें फिक्स चार्ज है, और उसके बाद में बाकी का जो भी है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले ध्यान से, और सॉल्यूशन फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ए लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइब्रेरी जो किराए पे बुक्स देती है। किराए पे बुक्स देने का मतलब आप घर पे ले जाओ, आराम से पढ़ो, जब आपका मन भर जाए पूरी बुक्स पढ़ लो तसल्ली से, तो उसको वापस जमा करवा दो, है ना। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फिक्स चार्ज लगेगा पहले 3 दिन का। तो ये फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज का मतलब क्या है, आपने बुक, आप गए लाइब्रेरी, बोले मुझे बुक चाहिए, ये वाली मैथ्स की बुक दे दो, मेरे को पढ़ना है, ठीक है। और आप लेके आ गए घर पे, और आपने जैसे खोल के देखा और उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, डायग्राम, डेफिनेशन वगैरह, एग्जाम्पल, ये दिमाग ख़राब हुआ। शाम को आप वापस गए और वहाँ जाके बोला नहीं मुझे तो कोई कहानी वाली किताब दे दो, ये तो मेरे से पढ़ी नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है, आप शाम को ले आए कोई बात नहीं, लेकिन आपको 3 दिन का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 घंटे में लौटाओ, चाहे 1 दिन में लौटाओ, चाहे 2 दिन पढ़ के लौटाओ, चाहे 3 दिन के बाद में लेकर आओ, यानी फिक्स आपके पास में 3 डेज़ का चार्ज क्या है, वो तो लगेगा ही लगेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे 3 देयर आफ्टर। और उसके बाद में क्या होता है, एडिशनल चार्ज लगता है ईच डे का, देयर आफ्टर मतलब 3 दिन के बाद में। अगर आप जैसे ज़्यादा दिन लेके जाते हो, जैसे 4 दिन ले गए, 5 दिन ले गए, तो 3 दिन का तो लगेगा ही लगेगा, वो तो अलग से डिपॉजिट है। उसके बाद में जैसे 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो उसका अलग से लगेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास में कोई लड़की है, गर्ल है, जिसका नाम है सरिता। पेड ₹27 फॉर ए बुक फॉर 7 डेज। सरिता नाम की कोई लड़की है, वो 7 दिनों तक बुक लेके जाती है ना, कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए, और कितने रुपए पे करती है, ₹27 पे करती है। जबकि एक और लड़की जिसका नाम है सुशी, पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। जबकि एक दूसरी लड़की जिसका नाम सुशी है, वो बुक लेके जाती है, और कितने दिनों के लिए लेके जाती है, 5 डेज़ के लिए, यानी 5 दिनों के लिए लेके जाती है, और वो कितने पे करती, ₹21 पे करती है, ठीक है। यानी हमारे पास में ओवरऑल ये समझ में आ गया कि 2 गर्ल है, एक का नाम तो सरिता, एक का नाम सुशी है। सरिता 7 दिन के लिए बुक लेके जाती है और ₹27 पे करती है, और जबकि सुशी जो है वो 5 डेज़ के लिए लेके जा रखती है और ₹21 पे करती है, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। आपको एक तो फिक्स चार्ज बताना है कि फिक्स चार्ज क्या लगा, या क्या लगता है 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है। साथ में आपको बताना है कि 3 दिन के अलावा अगर जैसे कोई 4 दिन ले गया, 5 दिन ले गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगता है वो भी आपको बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 2 क्वांटिटी या अननोन क्वांटिटी जो हमें पता नहीं है, वो एक तो है फिक्स चार्ज की, फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है। सेकंड, एक्स्ट्रा जो लग रहा है हमारे पास में चार्ज, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, तो हम दोनों को मान लेंगे। एक तो फिक्स चार्ज को तो हम एक्स मान लेंगे, और एडिशनल जो चार्ज है ना, पर डे का जो चार्ज लगता है अलग से, उसको क्या मान लेंगे अपन, वाई मान लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो हम मानते हैं लेट द fixed charge be, fixed charge for 3 days, for 3 days be
हम मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है कितने दिनों का, 3 दिनों का, वो क्या मान लेते हैं अपन x रुपए की, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। याद करो टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ऐसे बताया था कि अगर वो गाड़ी आपकी कार जो है या टैक्सी में जो भी है अगर आपके घर तक आ जाती है तो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, है ना। ये हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन था टैक्सी वाला। सिमिलरली हमारे पास में अगर बात करें फिक्स चार्ज तो क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया x रुपीज़। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा चार्ज जो है हमारे पास में एडिशनल चार्ज है उसके बारे में बात करें तो हम मान लेते हैं एंड द एडिशनल चार्ज और एडिशनल चार्ज जो है हमारे पास में वो क्या मान लेंगे हम, वाई रुपीज़ मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, वाई रुपीज़ मान लेंगे। एडिशनल का मतलब है कि एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, यानी 3 दिन के बाद में ये हमें बताना है। तो अगर हम बात करें कि फिक्स चार्ज तो 3 दिन का हमने x रुपीज़ मान लिया, एडिशनल क्या मान लिया हमने, वाई रुपीज़ मान लिया। अब बात करते हैं सरिता। सरिता नाम की कोई लड़की है और वो सरिता जो है हमारे पास में एक लड़की है। ये क्या करती है, 7 डेज़ के लिए बुक लेके जाती है, 7 डेज़ के लिए, और कितने रुपए पे करती है, 27 रुपीज़ पे करती है। ठीक बात, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। सिमिलरली अगर हमारे पास में सेकंड गर्ल की बात करें उसका नाम है सुशी। सुशी नाम की कोई लड़की है, वो लेके जाती कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए लेके जाती है, और कितने रुपए पे करती है, वो पे करती है 21 रुपीज़। ये हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में देख रखा है। हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखना। 7 डे को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे पता है कि फर्स्ट जो 3 डेज़ है और ये आगे के कितने बचाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4। तो 3 डेज़ का हमने ऑलरेडी मान रखा है, 3 डेज़ का क्या लगता है, x रुपीज़, तो x प्लस 4 डेज़ की बात करते हैं तो इसके अलावा 3 दिन के बाद में 1 दिन का चार्ज है y रुपीज़, तो 4 डेज़ का क्या चार्ज हो जाएगा, 4y इज इक्वल 27। ये हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ध्यान से देखना मैंने कैसे बनाया, 7 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट है 3, सेकंड पार्ट है 4। क्यों, क्योंकि 3 दिन का तो मुझे पता है फिक्स चार्ज है वो है x रुपीज़, और बाकी बचे 4 डेज़, तो एक दिन का y रुपीज़ है, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4y इक्वल 27। अब जैसे 5 डेज़ है, इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 5 डेज़ में देखो एक तो 3 दिन तो फिक्स है और बाकी कितने दिन बच जाएंगे, 2 दिन। यानी 3 दिन की या 3 डेज़ का जो चार्ज है वो तो कितना है हमारे पास में फिक्स है कि x रुपीज़ तो लगेंगे। और 1 दिन का y रुपीज़ है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल 21 रुपीज़। ये हमारे पास में कौन सी हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि इक्वेशन कैसे बनी है। आप इसको 1 या 2 बार देखोगे या एक बार भी अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है चैप्टर, है ना। बस हमारे पास में वर्ड्स प्रॉब्लम है। अगर आपने चैप्टर 3 की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो चैप्टर 4 इससे भी ज़्यादा इजी है, और उसके बाद में चैप्टर 5 और इजी, यानी वर्ड्स प्रॉब्लम आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने शुरू से इसमें बेसिक जो है क्लियर रखोगे तो, है ना। और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर बने रहोगे इसी तरह से तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा मैथ्स में, और आपके जो मन में डर है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। उससे पहले अगर आप ध्यान से देखो यहाँ भी x के साथ में 1 है, यहाँ भी x के साथ में 1 है, यानी x की वैल्यू तो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लिखता हूँ मैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और कौन से में काम में लेंगे हम, इन इक्वेशन 1 एंड 2, या फर्स्ट और सेकंड में हम कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। जब हम काम में लेंगे तो देखो कैसे लेते हैं। हम पहले तो लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, x प्लस 4y इज इक्वल 27। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन को रखोगे x प्लस 2y इज इक्वल 21। आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। अगर अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट माइनस, यहाँ भी प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा x से x कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टर्म है प्लस माइनस में। 4y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा इज इक्वल 27 में से 21 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6।
है ना। अब हम यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, यानी 2 से चला जाएगा 3 टाइम, यानी ओवरऑल हमारे को क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू। अब जब हमारे को y की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजी वे में। हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, तो हम इक्वेशन में रखेंगे इस फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, जिसमें भी आप रखना चाहो। सबसे पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये लिखते हैं इस बात को, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखते हैं, फर्स्ट में रख लेते हैं। इजी दिख रही है मुझे फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट में रख लो, सेकंड आप चाहो तो सेकंड में रख लो। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4 इंटू वाई की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह हम 3 रखेंगे, इज इक्वल में क्या है 27। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 3 होता है 12 इज इक्वल 27। प्लस का 12 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 27 माइनस का 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये आ गया हमारे पास में 15, यानी हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब हम बात करते हैं हमने ये x और y माना क्या था, तो सुनो ध्यान से। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल x की वैल्यू कितनी आई 15 रुपये, यानी अगर आप बुक लेके आ जाते हो तो आपके 15 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप 1 आवर के लिए लाओ, चाहे 2 days के लिए लाओ, चाहे 3 आवर के लिए लाओ, कैसे भी लाओ आपके 15 रुपये तो फिक्स लगेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि उसके बाद में एडिशन चार्ज कितना माना था हमने, y रुपीज़, यानी उसके बाद में जैसे आप एक दिन एक्स्ट्रा ले रहे हो 3 दिन के बाद में एक्स्ट्रा, तो वो क्या है हमारे पास में पर डे के हिसाब से चार्ज कितना है 3 रुपीज़। तो इस बात को लिख लेते हैं, सो द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, सो द फिक्स चार्ज फॉर 3 days, 3 दिन का जो हमने फिक्स चार्ज माना है वो क्या आया हमारे पास में 15 रुपीज़, कितना आया 15 रुपीज़। एंड द एडिशन चार्ज या एडिशनल चार्ज बी, एडिशनल चार्ज हमने क्या माना y रुपीज़, तो वो कितना आ गया हमारे पास में 3 रुपीज़, यानी उसके बाद में जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा हमारा 3 रुपीज़। तो ये था हमारे पास में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करने वाले हैं, और आप बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।